बिहार का एक बंद पड़ा रेलवे स्टेशन जिसका नाम छाया स्टेशन है। कभी इस स्टेशन से रोज 4 ट्रेनें गुजरती थी। आज 20 साल हो गए, यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि आखिरी ट्रेन ने यहाँ से मौत को लेकर जाना शुरू किया था। 23 वर्षीय विक्रम शहर से गांव लौटा है। उसकी माँ सरला देवी उसे खाने पर बुलाती है। सरला, बेटा, गांव में रहकर अब क्या करेगा? शहर में नौकरी क्यों छोड़ी? विक्रम हंसते हुए, अम्मा, अब गांव में ही स्कूल खोलूंगा। वैसे भी यहाँ बहुत कुछ जानना बाकी है। विक्रम खिड़की से देखता है, दूर कहीं स्टेशन की लाइट टिमटिमा रही है। वह चौंकता है। विक्रम, अम्मा, छाया स्टेशन की बत्ती जल रही है। सरला, उस तरफ मत जाना विक्रम, वो स्टेशन अब जगह नहीं, श्राप है। विक्रम अपनी माँ सरला की बात ना मानकर अगली रात विक्रम अपने कैमरा और माइक लेकर स्टेशन की तरफ जाता है। स्टेशन पूरी तरह वीरान है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लाल रंग की कुर्सी पर कोई बूढ़ा बैठा दिखता है। विक्रम, अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा बिना कुछ कहे उसे घूरता है और धीरे से कहता है, बूढ़ा, तू पहली बार आया है, पर आखिरी बार जाएगा। विक्रम पीछे मुड़ता है। बूढ़ा गायब हो चुका है। विक्रम घर लौट आता है। अगली सुबह विक्रम सोकर उठता है। उसकी गर्दन पर 2 काले निशान हैं। वह आईने में देखता है, डर जाता है। दरवाजे पर एक चिट्ठी रखी है। चिट्ठी पर लिखा है, रात 12:13। वही वक्त था जब आखिरी ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी। उसी वक्त फिर से लौटेगा। विक्रम फिर से रात को छाया स्टेशन पर जाता है। रात 12:10 बजे। तेज हवा चल रही है। एकदम सन्नाटा। 12:13 पर अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। विक्रम डरते हुए कैमरा ऑन करता है। प्लेटफॉर्म पर काले साए दिखते हैं, जिनके चेहरे नहीं हैं। ट्रेन की रोशनी आती है, लेकिन ट्रेन नहीं दिखती, सिर्फ पटरी पर कंपन। फिर अचानक जोर की चीख। अगली सुबह गांव वाले स्टेशन पहुंचते हैं। पटरी पर विक्रम का कैमरा पड़ा होता है, लेकिन विक्रम नहीं मिलता। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग दिखती है। विक्रम चिल्ला रहा है। विक्रम कैमरे से, लगता है विक्रम गया काम से। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था 1993 में। कैमरा दिखाता है विक्रम की आंखों से रिकॉर्ड की गई आखिरी फुटेज। ट्रेन की सीटी, परछाइयां और विक्रम की चीख। विक्रम की घटना को सुनकर विक्रम का दोस्त दीपक गांव के पुराने दस्तावेज खंगाल रहा है। उसे एक पुरानी फाइल मिलती है। छाया स्टेशन मास्टर, मृत्यु रिपोर्ट। स्टेशन मास्टर, आत्महत्या? मगर क्यों? फाइल के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा एक नोट, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कोई मत जाना। वो लौटती है। दीपक प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचता है। एक बेंच पर बैठी लड़की दिखती है। उसका चेहरा नहीं दिखता। कौन हो तुम? क्या तुमने विक्रम को देखा है? वो लौटेगा, अगर तुम उसकी जगह लोगे। वही दूसरी तरफ पलटू बाबा आग में कुछ जड़ी बूटियां डालते हैं। अग्नि में विक्रम की झलक दिखती है। इस बार आत्मा को किसी ने जगाया नहीं, इस बार आत्मा खुद बुला रही है। अब यह सिर्फ विक्रम की नहीं, पूरे गांव की परीक्षा है। दीपक बेहोश हो जाता है। दीपक सपने में खुद को एक चलती ट्रेन में पाता है। हर डिब्बा खाली है। सिर्फ एक डिब्बे में एक लड़की बैठी है, वही जले चेहरे वाली। वो धीमे स्वर में गा रही है। एक सीट खाली है, एक आत्मा बाकी है। जैसे ही दीपक उसका चेहरा देखता है, ट्रेन तेज गति से रुकती है। दीपक की आंख खुल जाती है। दीपक को पलटू बाबा बचाते हैं। दीपक स्टेशन पहुंचता है, इस बार पलटू बाबा के साथ।
दोनों प्लेटफॉर्म 2 पर एक नींबू और राख का गोला रखते हैं। अचानक हवा तेज चलने लगती है। घड़ी बार कर 10 मिनट पर टिक होती है। प्लेटफॉर्म की छाया से विक्रम बाहर आता है, मगर उसकी आंखें सफेद है। उसके पीछे और भी कई परछाइयां। पलटू बाबा। वो अब विक्रम नहीं रहा, वो बन गया है। दीपक और पलटू बाबा प्लेटफॉर्म 2 पर विक्रम को देखते हैं। विक्रम की आंखें अब पूरी सफेद है। वह बहुत धीमी आवाज में बोलता है, जैसे कोई और उससे बोलवा रहा हो। विक्रम आवाज बदलते हुए, तुमको दरवाजा खोला था, अब कोई भी बच नहीं पाएगा। एक जोरदार हवा चलती है और स्टेशन की लाइटें बंद हो जाती है। अगली सुबह दीपक को होश आता है। पलटू बाबा सामने बैठे हैं। तुम सोच रहा होगा कौन सा दरवाजा? वो जो स्टेशन के कुएं के नीचे था। 1978 में एक आत्मा को जिंदा दफनाया गया था वहाँ। वो विक्रम ने अनजाने में खोल दिया। पर क्यों? क्योंकि छाया स्टेशन पर कभी दया नाम की लड़की का रेप हुआ था। स्टेशन मास्टर ने किया था। लड़की ने खुदकुशी कर ली और उसकी लाश को प्लेटफॉर्म के नीचे छुपा दिया गया। दीपक सन्नी डर और गुस्से से कांपता है। तो विक्रम अब वो उसकी आत्मा बन गया है? हाँ, और अब वह न्याय नहीं बदला ले रही है। दीपक अकेले कुएं के पास आता है। कुआं अब वीरान और काले कपड़े से ढका है। नीचे से किसी के गाने की आवाज आती है। दीपक नीचे झांकता है। एक आंख सी दिखती है। अचानक एक हाथ बाहर आता है। दीपक चिल्लाते हुए पीछे हटता है। ये तो विक्रम का चेहरा नहीं था, वो कुछ और था। पलटू बाबा गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा करते हैं। वह सबको बताता है कि उन्होंने ही उस समय सच्चाई को छुपाया था और अब आत्मा बदला लेने आई है। जिसने उसकी आवाज नहीं सुनी, अब वो सब उसकी चीखें सुनेंगे। अब क्या करे बाबा? उसकी आत्मा को उसकी असली जगह दो, इंसाफ। गांव वाले इकट्ठा है। दीपक विक्रम को आवाज लगाता है। विक्रम प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, लेकिन अब उसका शरीर जल रहा है। आत्मा बाहर निकल रही है। साड़ी में जलता हुआ चेहरा, फटी आवाज में बोलती है, दया की आत्मा। तुम सबने मुझे मारा, मुझे दफन किया, अब मेरी बारी है। पलटू बाबा मंत्र पढ़ते हैं। दीपक स्टेशन मास्टर की पुरानी डायरी जलाकर राख प्लेटफॉर्म पर डालता है। आत्मा जोर से चिल्लाती है और जमीन में समा जाती है। सुबह